हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 और चैप्टर 2 लेके आए हूँ। चैप्टर फर्स्ट मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 6, 7, 8 अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जिस किसी को भी नोट्स की ज़रूरत हो वो अब जाके देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। चैप्टर 2, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत की जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत एशिया महाद्वीप का नहीं अपितु विश्व का एक बड़ा देश है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृति को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। पहले भौगोलिक पर्वत के बारे में बात करेंगे। वितरण के। हिमालय पर्वत। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ये 2400 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। एक अधिवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 4000 किलोमीटर और एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर में फैला है। अपनी पूरे देशांतर विस्तार के साथ हिमालय के 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित श्रृंखला का महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं, अथवा हिमालय अथवा हिमाद्र कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचा शिखर है। हिमनद के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सर्वाधिक आसमान है एवं हिमालय निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच वर्ग तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। हिमनद के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सर्वाधिक आसमान है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इनकी ऊंचाई 37.7 हजार मीटर से 4,500 मीटर के बीच औसत है और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। हिमालय की वह श्रृंखला को शिवालिक हिमालय पर्वत कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 5 किलोमीटर तथा ऊंचाई 90 से 1 से 1.5 हजार के मीटर होती है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के मध्य में स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध जैसे देहरादून, कोटिलटन एंड पाटिला दून। इस उत्तर दक्षिण के अलावा हिमालय में पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्र के आधार पर विभक्त किया गया है। विभक्त मतलब बांटा गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटी के सीमाओं के आधार पर किया गया है। एग्जाम्पल जैसे कि सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित एक के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है और तीस्ता नदी नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदी आसाम हिमालय के समाकन करती है। उत्तरी मैदान 3 मुख्य नदी प्रणाली हैं। इसकी सहायक नदी से निर्मित होती है। पहले सिंधु, गंगा, शायद मैं एक भूल की हूँ, ब्रह्मपुत्र। यह मैदान जलोढ़ से बना होता है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये मैदानी तकरीबन 2400 वर्ग किलोमीटर लंबा है और 240 से 232 किलोमीटर चौड़ा है। वर्ग किलोमीटर चौड़ा। नोट्स। दोआब का अभिप्राय है कि दो नदियों के बीच का भाग दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। दो तथा 2 शब्द से मिलकर बना पंज का अर्थ 5 और अब का अर्थ पानी होता है। मतलब 5 तरफ से आने वाला ना, उसे हम पंच और आव का अर्थ पानी कहते हैं। नोट्स। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है, जहां लोग निवास करते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए ऐसे मैदान को बहुत बड़ा हिस्सा गागा तथा कोसी पाकिस्तान में स्थित है। इन विस्तृत मैदानों को भौगोलिक आकृति में भी विभिन्न
विभिन्न है। आकृतियां भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के चारों ओर विभक्त की जाती हैं। की जा सकती है। नदियाँ पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 18 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टी पर गुटके का निक्षेपण करती हैं। इसे भंवर के नाम से जाना जाता है। इसे भंवर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, मतलब ये नदियाँ भंवर पट्टियों में विलुप्त हो जाती हैं तथा नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। तराई क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विस्तृत क्षेत्र पुराने जलोढ़ का बना होता है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका के नाम से जानी जाती हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेपण पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। बाढ़ वाला मैदान के नए और युग्म निक्षेपण को खादर कहा जाता है। मतलब जो बाढ़ वाले मैदानी नया और युवा क्षेत्र होता है उसे हम खादर कहते हैं। ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती हेतु आदर्श होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो पुरानी क्रिस्टलीय अग्न्य तथा रूपांतर शैलों से निर्मित होते हैं, ये गोंडवाना भूमि के टुकड़े एवं अपवाह के कारण बनते हैं। हमने इन्हें प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा है। पहले मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के ज्यादातर क्षेत्र में विस्तृत है, उसे मध्य भूमि, मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। दक्षिण पठार का त्रिभुजाकार भौगोलिक क्षेत्र है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण हिस्से में स्थित है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की तरफ कम ढाल वाला होता है। दक्षिण के पठार के पूर्व तथा पश्चिम घाट क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट के समांतर घाट स्थित है। वे सतत हैं और तथा उन्हें सिकतर द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसतन की ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 90 से 1600 मीटर बड़ा है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली है कि काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशाएं में विस्तृत होती हैं। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारों पर थार का रेगिस्तान स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में हर वर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति अत्यधिक कम होती है। पानी की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति भी बहुत ना के बराबर होती है। वर्षा ऋतु में ही कुछ नदियाँ दिखती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तटवर्ती मैदान पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान है। 3 भागों में बांटा है। पहला कांकोड़, मुंबई तथा गोवा, दूसरा मध्य भाग की कन्नड़ मैदान, तीसरा दक्षिण हिस्से का मालवार तट कहते हैं। 3 भागों में बांटा है। उत्तरी क्षेत्र में इसे उत्तरी सरकार कहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग कारकोरमंडल तट के नाम से ये जानी जाती हैं। द्वीप समूह भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। केरल के मालवार तट के समीप स्थित लक्षद्वीप की स्थिति का ज्ञात करें। द्वीपों का ये समूह छोटे प्रवाल द्वीप से निर्मित है। पहला इनकी लकवा द्वीप, मिनिकॉय तथा एमनिया द्वीप के नाम से जाना जाता था। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये ओडिशा में महानदी डेल्टा दक्षिण में स्थित है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी कवराती है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैल द्वीप
फैले द्वीपों का श्रृंखला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ये द्वीप समूह दो हिस्सों में बटा होता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार समूह में बोरोन द्वीप पर स्थित है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। मैं आपके लिए एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सकें। And thank you, friends.